बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नासिर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस सामने आए हैं कुछ दिनों के अंदर, पिछले गुज़िश्ता हफ़्तों के अंदर, उनमें एक अहम चैलेंज था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ये डिमांड की कि पाकिस्तान उसको फ़ौजी अड्डे फ़राहम करे, क्योंकि अब अमरीकी फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान से जा रही हैं। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अड्डों के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स को जारी रखना चाहता था और पाकिस्तान पे बड़ा शदीद दबाव भी था। इस सिलसिले में अमेरिकन CIA के चीफ़ थे, वो भी पाकिस्तान आए और कई सतह पर रवाबित हुए। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बड़े क्लियर अंदाज़ के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो उसके बाद मामला बिल्कुल वाज़ेह हो गए और पाकिस्तान के अंदर जो क़यासराइयाँ हो रही थी कि पाकिस्तान अड्डे दे देगा, शायद पाकिस्तान कुछ ना कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपना लेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस क्लियर इनकार के बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई। अब इस वक्त चूँकि अमेरिकन फोर्सेस का इनखला आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अफ़गानिस्तान से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका को बड़े क्लियर अंदाज में इनकार किया है, तो इसके असरात पाकिस्तान पर होंगे। पाकिस्तान को अब आलमी सतह पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, बहुत सारे मामलात, प्रेशर भी पाकिस्तान पे आएगा। इस सारे ज़िम्मन के अंदर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत, जो हुकूमती सियासी क़यादत मौजूदा, उसने तकरीबन 3-4 माह तैयारी की और इस दौरान कई मरतबा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ISI हेडक्वार्टर गए और वहाँ उनको ब्रीफिंग्स दी गई और वहाँ बहुत सारे अहम फ़ैसले हुए, जिनमें से कुछ फ़ैसलों के हवाले से इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के बजट इजलास के अख्ताम पर जो तकरीर प्राइम मिनिस्टर ने करनी थी, उन्होंने उस तकरीर के अंदर उन फ़ैसलों का इज़हार कर दिया और वो फ़ैसले बता दिए कि वो फ़ैसले क्या हैं। उससे अगले दिन यानी कि फिर पाकिस्तान के कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर अस्करी क़यादत भी शामिल थी और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी रखती हैं, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, JUI-FA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है और दूसरी तमाम वो जमातें, MQM है, और सब के नुमाइंदगान जो थे और मेंबरान जो थे वो शरीक थे। तकरीबन 8 घंटे की तवील नशिस्त चली और स्पीकर ने इस इजलास की सदारत की। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस इजलास में नहीं मौजूद थे। वो इस दौरान किसान कन्वेंशन से ख़िताब करते। इसके ऊपर कुछ सवालात भी खड़े हुए हैं, कुछ लोग इस पर सवाल भी कर रहे हैं और उसके हवाले से हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से मैसेज था कि अगर इमरान खान आएँगे तो मैं नहीं आऊँगा, और अपोजिशन की तरफ से इसकी तरदीद भी आई है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने उसकी तरदीद की है। अब खैर इसके ऊपर तो बातें चलती रहेंगी। अब इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत को ब्रीफ़ किया कि पाकिस्तान ने क्या इक़दाम किए हैं और पाकिस्तान ने जो फ़ैसले किए हैं वो किस सिनेरियो के अंदर किए हैं, और इन तमाम फ़ैसलों को सराहा गया, तमाम अपोजिशन की तरफ से सराहा गया। और इस दौरान, इजलास के दौरान जब कुछ मौका मिला तो बिलावल भुट्टो ने सबसे पहला सवाल जो किया आगे रखा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के तरफ, अली वज़ीर को माफ़ कर दें। तो आर्मी चीफ़ ने यहाँ पे एक वजाहत दी। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब याद सादिक ने मेरे पर ज़ाती हमला किया, मेरी ज़ात के मुतालिक बात की, मैं खामोश रहा। नवाज शरीफ ने मेरी ज़ात पे बात की, मैं खामोश रहा। लेकिन चूँकि अली वज़ीर और PTM जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं, और ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों से और दुश्मन मुल्क की एजेंसियों से फ़ंडिंग भी लेते हैं। तो लिहाजा इस मामले के ऊपर बात नहीं हो सकती, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। PTM के दूसरे मुंतखब कौमी असम्बली के जो रुकन हैं मोहसिन दावड़, इस मौके पे उन्होंने कुछ बातचीत करनी शुरू की। तो उन्होंने कुछ बातचीत करने की कोशिश की तो आर्मी चीफ़ ने उनको भी जवाब दिया, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने उनको ज़्यादा बात नहीं करने दी। आर्मी चीफ़ ने कहा कि मोहसिन दावड़, आप मुझसे तन्हाई में भी मिले थे और मैंने आपको अकोमोडेट किया, आपकी बात सुनी और हमने हमेशा आपकी बात सुनी है। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप दुश्मन मुल्क की एजेंसियों से मिलते हैं, वहाँ से फ़ंडिंग लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर उस फंड्स को खर्च करते हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और आपका ये कहना है कि हम मुदाखलत करते हैं। अगर फ़ौज की मुदाखलत होती तो मोहसिन दावड़ साहब शायद आप इलेक्शन ना जीतते, फिर आप असम्बली के मेंबर ना होते। तो इस मामले के बाद कुछ बात नवाज शरीफ के हवाले से भी, उस हवाले से भी अस्करी क़यादत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल ही देखने में आया। खाने की मेज़ के ऊपर काफ़ी गपशप हुई। उसमें एहसन इकबाल साहब ने भी आर्मी चीफ़ से कहा कि मैं आपको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मिला था और वहाँ पे राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग मौजूद थे। तो खाने के टेबल के ऊपर आर्मी चीफ़ ने फिर ये बात की
कि चूँकि मैं ख़ुद भी राजपूत हूँ, मेरी मिसेस भी राजपूत है, लेकिन मेरे बेटे की जो एंगेजमेंट है वो पश्तून फैमिली में हुई है। और मोहसिन दावर साहब आप लोग कहते हैं कि हम पश्तूनों के ख़िलाफ़ हैं, तो पाकिस्तान फ़ौज का 40% जो फोर्स है वो पश्तूनों पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा ये चीज़ तो आपको बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी के अंदर जिन फैसलों के ऊपर ब्रीफ़ किया गया, उनमें ये अमेरिका को अड्डे ना देने के हवाले से जब ये फ़ैसला बताया गया, तो एहसन इकबाल ने वहाँ पर ये क्वेश्चन किया, सवाल उठाया शायद खाकान अब्बासी साहब ने, कि जो अमेरिका को अड्डे ना देने का फ़ैसला था ये तो 2012 में हो गया था। तो शायद खाकान अब्बासी साहब, यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस चीज़ की भी वजाहत फरमा दें कि 2012 से 2018 तक पाकिस्तान के अंदर कितने ड्रोन हमले हुए और कितनी दफ़ा पाकिस्तान के इलाकों की वायलेशन की और अमेरिका ने यहाँ पे कितने लोगों को शहीद किया। तो अगर अड्डे ना देने का फ़ैसला हो चुका था तो फिर ये सब क्यों होता रहा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद जनरल राहील शरीफ ने जो फ़ैसले लिए और फ़ौज ने जिस तरह से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन को पाकिस्तान से निकाला गया और एयर बेसिस भी खाली करवाए गए और CIA और ब्लैक वाटर को किस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कॉर्नर किया, तो वो उस हवाले से भी लोगों को मालूम है। और पाकिस्तानी कौम ये भी जानती है कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के दौर में किस हद तक अमरीकियों को फैसिलिटेट किया गया और वो फैसिलिटीज़ जो थी वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान PMLN गवर्नमेंट के टन्योर के अंदर भी जारी रही थी। तो अब पाकिस्तान ये फ़ैसले कर चुका है। अब पाकिस्तान पे इंटरनेशनल लेवल पे इस पर प्रेशर भी आएगा, पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये सफ़बंदियाँ भी तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अगले महीने पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद चाइना के सदर का भी दौरा पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है। तो जब ये दौरे होंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैसले होंगे, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स आगे बढ़ेंगी। रशिया पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी करने के लिए तैयार है और अब जो है ख़ित्ते की सूरत हाल के अंदर तब्दीली आ चुकी है। दूसरी तरफ क्वाड की मीटिंग हुई है। क्वाड के अंदर अमेरिका, चाइना, जापान और इंडिया ये एक नया इत्तेहाद बना है और इनका पर्पज़ ये है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, चाइना को कैसे रोका जाए। CPEC पाकिस्तान में बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल हो चुकी है और पाकिस्तान के अंदर जो है मामलात माशी तौर पे बेहतर हो रहे हैं और देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, अब इसके बाद एक बैठक और होने का इम्कान है, जो सुना कि एक और मीटिंग भी होगी जिसके अंदर अभी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी और मज़ीद बहुत सारे मामला पे ब्रीफ़ किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस नुक्ता नज़र से देखें कि ये किस हद तक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस हद तक है कि तमाम अपोजिशन के लोग, तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनके नुमाइंदगान ने इस ब्रीफिंग के ऊपर इज़हार इत्मीनान किया और इन फ़ैसलों को सराहा है कि ये फ़ैसले अच्छे हैं और पाकिस्तान के अब एक दुरुस्त डायरेक्शन ले ली है और अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ किसी और लेवल पे खड़ा है। अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ डू मोर के स्ट्रेटजी पर नहीं चलेगा, अब पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी पे चलेगा। तो ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है। तो वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास के अंदर जो फ़ैसले हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कौम को भी पता लगेंगे, गाहे बगाहे उनके असरात भी आएंगे और वो आप लोग भी देखेंगे। अब अगले इजलास के अंदर क्या ब्रीफिंग्स होती हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। तो ये कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, इस हवाले से ये कुछ चीज़ें थी जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी, वो नाज़रीन मैंने आपसे की है। तो इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।